नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने एक प्रेस वार्ता की है और प्रदेश में लगातार पैर पसारते लंपी वायरस को लेकर इस प्रेस वार्ता में चर्चा की गई है। लगातार लंपी वायरस का प्रकोप प्रदेश में बढ़ रहा है। लंपी वायरस के लगातार ही मामले सामने आ रहे हैं। कई पशुओं की जो मौत हो चुकी है, जिसके बाद ये प्रेस वार्ता की गई है। वीरेंद्र कंवर ने प्रेस वार्ता की है और लंपी वायरस के रोकथाम को लेकर ये प्रेस वार्ता की गई है और कई अहम फैसले, अहम निर्णय इस प्रेस वार्ता में लिए गए हैं। प्रदेश में लगातार ही लंपी वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। लंपी वायरस की रोकथाम के लिए अब प्रेस वार्ता की गई है। पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने यह प्रेस वार्ता की है। बाइट भी है इसकी। प्रेस वार्ता की है। लंपी वायरस के रोकथाम के लिए प्रेस वार्ता की गई है। प्रदेश में कई पशुओं का जो है लंपी वायरस की चपेट में आने से निधन हो चुका है, जिसके बाद ये अहम फैसला प्रेस वार्ता के दौरान पशुपालन मंत्री ने लिया है। प्रेस वार्ता की गई है जिसमें कि लंपी वायरस जो प्रदेश में लगातार ही पैर पसार रहा है, उसको लेकर अहम चर्चा की गई है। अहम फैसले, अहम निर्णय इस प्रेस वार्ता में लिए गए हैं। लगातार ही प्रदेश में लंपी वायरस का प्रकोप बढ़ रहा है, जिसकी रोकथाम के लिए प्रेस वार्ता की गई है। पार्टी की जो सरकार बनी और चली, उसने अलग अलग क्षेत्रों के अंदर नए आयाम जो है वो स्थापित किए हैं। हमने जहां नए दृष्टिकोण के साथ और अपने विजन डॉक्यूमेंट्स को जो है वो लागू किया है, और बहुत सारी नई पहल हैं जो शायद विजन डॉक्यूमेंट में भी नहीं, जिसको हमने इन 5 वर्षों के अंदर इन कामों को जो है वो किया है। अगर हम कृषि के क्षेत्र को लेते हैं तो कृषि हिमाचल प्रदेश का एक मुख्य व्यवसाय है, जहां 90% लोग गांव के अंदर रहते हैं, और अगर हम उसमें देखें तो 70% जो है वो कृषि के ऊपर जो है वो निर्भर करते हैं। अगर हम देखें तो 10 लाख जो हमारे परिवार हैं और 9.44 लाख हेक्टेयर भूमि के ऊपर जो है वो हम एग्रीकल्चर करते हैं, कृषि करते हैं। और हमारी जो प्रदेश की जीडीपी है, जहाँ कृषि और इससे जुड़े हुए क्षेत्रों में 13.62% जो है वो हमारी हिस्सेदारी है, क्योंकि यहाँ का जो जलवायु है वो कृषि के लिए और हमारी नकदी फसलों के लिए बहुत ही अनुकूल है। और अगर इसमें हम देखें तो हमारी एक बहुत बड़ी सेब की बागवानी में इकोनॉमी है, आर्थिकी है, और ऑफ सीजनल वेजिटेबल में भी 5,000 करोड़ से ज्यादा की हमारी जो है वो आर्थिकी है। नालागढ़ में प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष समारोह में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सीएम ने नालागढ़ में 67 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। उद्घाटन पट्टिकाओं में विधायक लखविंदर सिंह राणा का नाम भी शामिल है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विशाल जनसभा को भी संबोधित किया और जनता की मांगों पर अहम घोषणाएं की गई हैं। वहीं सीएम जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी हमारा तंबू दिल्ली से उखाड़ने की बात करती है, जबकि हमारा तंबू प्रदेश में भी और दिल्ली में भी दोनों जगह लगा हुआ है और अगले 25 साल तक नहीं उखड़ने वाला। जी सर, बहुत सारे उद्घाटन और शिलान्यास हुए हैं। नालागढ़ के विकास के लिए बहुत ऐतिहासिक उद्घाटन, और मुझे इस बात की खुशी है कि नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो वर्तमान विधायक हैं वो भी हमारी पार्टी में आए हैं।
से हमारी पार्टी को और ज़्यादा ताकत मिली है। सब मिल करके काम करेंगे। के.एल. ठाकुर जी हमारे साथ पहले से काम कर रहे हैं और अब धर्मेंद्र राणा जी हमारे साथ मिल करके काम करेंगे और इस सीट को जीतेंगे, बहुत अच्छे अंतर से जीतेंगे। हम तो रिवाज बदलने की बात कर रहे हैं और रिवाज बदल करके छोड़ेंगे। पांवटा साहिब में आम आदमी पार्टी द्वारा मनीष ठाकुर को उम्मीदवार बनाया गया, जिसके बाद मनीष ठाकुर पांवटा साहिब पहुंचे, जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। ढोल नगाड़ों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया गया। यहां पहुंचने के बाद मनीष ठाकुर ने बताया है कि पांवटा साहिब की जनता दोनों पार्टियों से परेशान आ चुकी है और आम आदमी पार्टी को अब तीसरे विकल्प के तौर पर जनता देख रही है और इस बार आम आदमी पार्टी को ही मौका दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी ही जीतेगी और जिस तरह से पंजाब में आम आदमी पार्टी ने इतिहास रचा है, एक बार फिर से हिमाचल में भी आम आदमी पार्टी ही सत्ता में आएगी। देखिए, हम सब इंसान हैं, सारे राजनीतिक दल है, राजनीतिक कोई किसी विचारधारा से जुड़ा है, कोई किसी विचारधारा से जुड़ा है और जो संगठन है, जो मंच है राजनीतिक, वो एक समाज सेवक करने का ज़रिया है। मैं समस्याओं को सबसे बड़ा मानता हूँ। हमारी जो लड़ाई है वो समस्याओं से है, वो किसी व्यक्ति से नहीं है, ना किसी विचारधारा से। हम लोग व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए, हमारी लड़ाई इंसानों से नहीं है। जो इन्होंने राजनीतिक दलों ने जो समस्याएं खड़ी की है, उनके खिलाफ हमारी लड़ाई है। और समस्याएं किन किन ने खड़ी की है? 5 साल में दोनों पार्टी अपना घोषणा पत्र लेके आती है कि भी अगले 5 साल में हम 5 लाख लोग को नौकरी देंगे, लेकिन ये आज जो 10 लाख से ज़्यादा बेरोज़गार जो हमारे युवक है रोज़गार कार्यालय में पंजीकृत है बेरोज़गारी के रूप में, तो ये किसकी देन है? ये दोनों पार्टियों की। इन्होंने रोज़गार अगर दिया होता तो क्या आज ये बेरोज़गारी बढ़ती? तो ये बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, चाहे कानून व्यवस्था की समस्या है, सड़कों की व्यवस्था है। आज भी आप देखेंगे हमारे कई एरिया में सिरमौर जिले के या पूरे प्रदेश के अंदर लोगों को उठा के हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। पानी की समस्या है। पांवटा क्षेत्र की मैं बात करना चाहूँगा, यहाँ पीने के पानी की और सिंचाई के पानी की, दोनों की यहाँ पर बड़ी समस्या है। हालांकि पूरी पांवटा साहिब जो विधानसभा एकमात्र ऐसी विधानसभा है जो चारों तरफ से पानी से घिरी है, फिर भी यहाँ पानी की समस्या है। तो समस्याओं के अलावा इन दोनों पार्टियों ने कुछ भी नहीं दिया है, तो इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। लोगों के बीच हम जाएंगे, अपनी बात रखेंगे। दिल्ली में जिस तरह के काम हुए हैं, पंजाब में जो काम हो रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में जो ज़रूरत है उसको लेके हम लोगों के बीच जाएंगे और लोगों का जन समर्थन भी मिल रहा है। हमारी लड़ाई उनके साथ है, हमारी कोई व्यक्तिगत रूप से किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं है। और मैं शुभकामनाएं अभी से देना चाहूँगा राजनीतिक दलों से, जो भी उम्मीदवार घोषित हो उनको शुभकामनाएं। एक भाई के नाते, एक प्यार के नाते, एक सद्भावना रहते हमें चुनाव लड़ना चाहिए। कौन आगे जाता है, कौन पीछे रहता है, कौन एक नंबर पे आता है, उसका फैसला पांवटा की जनता पर छोड़ देते हैं। उनको क्या अच्छा लगता है वो निर्णय तो जज के रूप में उन लोगों को करना है। बीते दिन मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का 58 साल की उम्र में निधन हो गया, जिस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ट्वीट करके दुख जाहिर किया है। सीएम ने कहा है कि सबको हंसाने वाला आज सबको रुला गया। प्रसिद्ध कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव जी के निधन का समाचार अत्यंत ही दुखद है। फिल्म जगत के लिए यह बहुत बड़ी क्षति है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान और शोकग्रस्त परिजनों और प्रशंसकों को संबल प्रदान करे। ओम शांति। बता दें कि मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का बीते दिन निधन हो गया। 58 साल की उम्र में वो दुनिया को अलविदा कह गए, जिसके बाद हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी ट्वीट करके अपना दुख जाहिर किया है और उन्होंने कहा है कि सबको हंसाने वाला आज सबको रुला गया है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने शरणों में स्थान दे और शोकग्रस्त जो पारिवारिक मेंबर हैं उन्हें संबल भी प्रदान करे। भारतीय सेना के चेतक और बता दें कि धर्मशाला में चेतक हिल एरिया ट्रैकिंग पर सेना के जवान निकले हैं और 345 किलोमीटर की दूरी तय जो है ये जवान करेंगे। दिग्विजय सिंह द्वारा योल कैंट से हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना भी किया गया है। इधर यहीं पे युवाओं से मिलने के लिए जा रहे हैं और हमारा मेन एम ये है कि बीच बीच में मिले हुए एक सर्विसमैन को उनका प्रॉब्लम समझ लेने और आगे फॉरवर्ड करने हैं और हम इन फन एंड एंटरटेनमेंट पर्पस भी एक कवर कर रहे हैं।
और हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो इनिशिएटिव है स्वच्छ भारत अभियान, उनको भी हम कवर करके चलेंगे। हमारा मेन मकसद ये है कि स्वच्छ भारत अभियान हम बीच बीच में जो भी उनका एम है वो स्प्रेड कवर करते हुए जाएंगे, और हमारे को जो भी कर सके वो भी हम बीच बीच में कवर करके जाएंगे। हमारी जो चेतक कोर है उसमें हमारी एक अग्निजय टीम है, मैं उसका कमान अधिकारी हूँ, और हम लोग यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए आए हैं। देखिए, हमारा जो इंडियन आर्मी का जो एडवेंचर एक्टिविटी के तरफ जो नज़रिया है वो इस प्रकार है, हम पीस टाइम में कुछ ऐसी हरकतें करते रहते हैं जिससे कि हम लड़ाई का मकसद हासिल कर सकें और मेंटली और फिजिकली हमारे जवानों को उसके लिए ट्रेन कर सकें। तो स्पोर्ट्स ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, एडवेंचर एक्टिविटी शायद एक ऐसी एक्टिविटी है जो मेंटल और फिजिकल रूप से जवानों को लड़ाई के नियर रियल एस्पेक्ट दिखाती है। सो हमारा मकसद रहता है कि हर साल हमारे कुछ जवान ऐसी एडवेंचर एक्टिविटी करें, और उसी के मद्देनज़र रखते हुए हमने ये एडवेंचर एक्टिविटी चुनी। क्योंकि मैं खुद ही एक ग्रामीण क्षेत्र से रहने वाला हूँ, हरियाणा के एक रूरल बैकग्राउंड से रहने वाला हूँ, हम जानबूझ के ऐसा एडवेंचर का इलाका ढूंढते हैं जहाँ पे हम रूरल बैकग्राउंड में, रिमोट एरियाज़ में ज़्यादा से ज़्यादा एक्स सर्विसमैन से मिलाप कर सकें, ताकि उनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उनका रिजॉल्व कर सकें। लास्ट ईयर हमने बैजनाथ से होली तक का 105 किलोमीटर का जो ट्रैकिंग किया था, उसमें हम 16 एक्स सर्विसमैन से मिले थे, और जिनमें काफ़ी उनकी प्रॉब्लम्स थी जो हमने ESM सेल तक भिजवाई, जैसे स्मार्ट CSD कार्ड वगैरह नहीं चल रहे थे। सो इस बार हम 345 किलोमीटर में आमतौर से 26 से 30 एक्स सर्विसमैन हमने ऑलरेडी मैप कर लिए हैं जिनसे हम मिलेंगे। भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा है कि विश्व पे जो सबसे बड़ी समस्या आने वाली है वो पीने के पानी की होगी, इसलिए पानी का बचाव करना जरूरी है। अगर विश्व युद्ध हुआ तो पानी को लेकर ही होगा, इसलिए हमें अभी से ये प्रयास करना होगा कि ऐसा युद्ध ना हो पाए। उन्होंने कहा है कि छात्र छात्राओं से ये वचन लिया गया है कि वे रोज 1 लीटर पानी को बचाएंगे। 24 सितंबर को मंडी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो दौरा करने वाले हैं, रैली करने वाले हैं, और उस रैली को लेकर उन्होंने कहा है कि ये देश में पहली बार हो रहा है जब नरेंद्र मोदी भाजयुमों को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि हर बूथ से 20 कार्यकर्ता जाएंगे। समझता हूं कि जहां जितने छात्र पढ़ रहे हैं 6500 के करीब यहाँ पर छात्र हैं, 100 के करीब यहाँ पर टीचर हैं। तो आज जो सबसे बड़ी समस्या इस दुनिया में आने वाली है वो पीने का पानी है। तो एक सेव अर्थ सेव वाटर, उसके ऊपर मेरा जो एक लेक्चर था, तो वो आज छात्रों से एक प्रॉमिस लिया है कि हम रोज़ 1 लीटर पानी बचाएंगे, और रोज़ 6500 लीटर पानी यहाँ बचेगा तो मल्टीप्लाई होता होता कई हज़ार लीटर में चला जाएगा। आने वाला जो महापुरुष बोलते हैं, किताबों में लिखा है कि आने वाला समय जो विश्व युद्ध है वो पानी के ऊपर होगा। तो हमारा योगदान रहे कि उस विश्व युद्ध को हम पोस्टपोन करवा पाएँ, पानी बचाएं आज से ही। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप सब भी इस मूवमेंट में जुड़ें और सेव वाटर के ऊपर आप जो है वो अपने आप को भी इन्वॉल्व करें। इससे बहुत बड़ा जो लाभ है वो दुनिया को होने वाला है। देखिए, मैं यहाँ पर 4 दिन के प्रवास पे रहूँगा। 2 दिन जहाँ धर्मशाला, उसके बाद मंडी ज़िला में। पहले तो 24 को हमारे देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, और देश में पहली बार हो रहा है कि प्रधानमंत्री किसी मोर्चे की रैली में आएँ। तो मोर्चा अपने दमखम पर 1 लाख युवाओं को, 40 साल के कम जो कार्यकर्ता हैं उनको वहाँ मंडी में लेके जाएगा, और देश के प्रधानमंत्री उनको संबोधित करेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि जो पॉलिटिकल मैसेज भी उससे जाएगा वो है कि हमारी क्षमता का, हमारी ताकत का उस दिन पता लगेगा कि हर बूथ से 20 कार्यकर्ता वहाँ पर जाएंगे। जिला सिरमौर के गिरपार क्षेत्र को ST का दर्जा दिए जाने के बाद गुर्जर समुदाय का आंदोलन उग्र होने लगा है। बुधवार को औद्योगिक क्षेत्र का कालाम में गुर्जर महासम्मेलन के पश्चात गुर्जर समुदाय के सैकड़ों लोगों ने आक्रोश रैली निकालते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। नारेबाजी करते हुए अपना रोष जाहिर किया है। गुर्जर समुदाय के लोगों ने कहा है कि अगर जल्द सरकार ने निर्णय नहीं लिया तो इस आंदोलन को और उग्र किया जाएगा।
गांव में फैल रहे लंपी वायरस संक्रमण के मामले में जिला हमीरपुर में लगातार ही बढ़ोतरी होती जा रही है। वर्तमान स्थिति में जिला में संक्रमित पशुओं की संख्या 2580 के करीब पहुंच चुकी है, जबकि अब तक इस संक्रमण से 135 पशुओं की मौत भी हो चुकी है। हमीरपुर पशुपालन विभाग के उप निदेशक डॉक्टर मनोज के अनुसार जिला में 23,000 के करीब पंजीकृत पशुओं की संख्या है और मौजूदा स्थिति को देखते हुए पशुओं की सुरक्षा के लिए वैक्सीनेशन पर भी जोर दिया जा रहा है। उनका कहना है कि अब तक 13,000 से भी ज्यादा पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। जिला के पशुपालन विभाग के करीब 600 कर्मचारी अलग अलग टीमें बनाकर राहत और बचाव कार्यों में जुटे हैं। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी को लेकर आज हम पहुंचे हैं डिप्टी डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री कार्यालय हमीरपुर, जहां हमने डॉक्टर मनोज से बात की। मनोज सर, कितने एक्टिव केसेस हैं लंपी वायरस के जिला हमीरपुर में? नमस्कार सर, सबसे पहले मैं आपको ये ध्यान में लाना चाहता हूँ कि ये जो रोग है एक विषाणु जनित रोग है। ये जो हमारे पशु हैं, गाय भैंस, उनमें ज़्यादातर पाया जाता है। इसमें हमारे पास लगभग 2580 के आसपास केस जो हैं वो संक्रमित हो चुके हैं और हमारे को सबसे पहली रिपोर्ट 4 अगस्त 2022 को मिली थी। उसके उपरांत हमने अपनी टीमें गठित की। हर ब्लॉक स्तर पे हमने एक डॉक्टर, 2 फार्मासिस्ट और उनके साथ जो भी क्लास हो रहा है वो गांव-गांव में जाकर लोगों को इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, वैक्सीनेशन कर रहे हैं। उसके उपरांत जो पशु बीमार हैं उनका इलाज किया जा रहा है। एक्टिव केसेस कितने हैं और डेथ कितने पशुओं की हो चुकी है अभी तक? लगभग इस समय तक जो मेरे पास आंकड़ा है 135 के आसपास जो हैं वो पशुओं की डेथ हो चुकी है और 645 के आसपास जो पशु वो रिकवर हो चुके हैं। हमने लगभग इस टाइम तक 13,745 पशुओं की वैक्सीनेशन कर दी है। हमीरपुर में लगभग ये जो कैटल्स हैं उनकी पॉपुलेशन 20-22 हज़ार के लगभग है। अभी इसकी वैक्सीनेशन हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है और हम वैक्सीनेशन डे टू डे कर रहे हैं। उन पशुओं को हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं जिनमें भी बीमारी फैली नहीं है और जिनमें बीमारी फैल गई है वहाँ वैक्सीन करने का कोई औचित्य नहीं है, वहाँ हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आगे की क्या योजना है विभाग की? आगे की विभाग की ये योजना है, जैसे हमारे को विभाग की योजना है कि जैसे हमारा कार्य चला हुआ है उस कार्य को हम और प्रगति से और आगे बढ़ाएंगे और पशुओं मालिकों को इसकी जानकारी देंगे भी कि आप अपने पशुओं को एक जगह से दूसरी जगह मत लेके जाएं, एक पशु का खाना दूसरे पशु को मत खिलाएं। अपने बाड़े में या जो भी आपके गौशाला हैं वहाँ आप फॉगिंग वगैरह करें या कीटनाशक का उपयोग करें भी। ये जो बीमारी है ये संक्रमित अपने मच्छरों से, चीचड़ों से, तितड़ियों से और कभी कभी एक दूसरे पशु के खाने से फैलती है। भारतीय जनता युवा मोर्चा की 24 सितंबर को मंडी में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से 34,000 युवा भाग लेंगे। हमीरपुर में पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष अचल पठानिया ने कहा है, ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि इस रैली में प्रदेश भर से 1 लाख से ऊपर युवा भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि इस युवा रैली में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लगभग 35 के करीब बसें उपलब्ध करवाई जा रही हैं और इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के युवाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भारी उत्साह भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। सितंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मंडी के पड्डल मैदान में 1 लाख युवाओं की भारतीय जनता युवा मोर्चा के युवाओं की रैली को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं, जिसमें 1 लाख युवा जो है यहाँ पे एकत्रित होंगे, जो वन वोट 20 यूथ के माध्यम से पिछले 1.5 साल से भारतीय जनता युवा मोर्चा के लड़कों ने एक मिशन 22 ऐप के माध्यम से एक बूथ में 20 युवाओं को जोड़ा है। उन युवाओं को हम सब लोग जो हैं इस पड्डल मैदान में लेके जाएंगे। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से लगभग 34,000 युवा जो हैं इस पड्डल मैदान में जाने के लिए अभी तक तैयार हैं और पूरे प्रदेश से 1 लाख युवाओं से ऊपर डाटा जो है अभी हमारे तक पहुंच गया है।
हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में मशहूर फिल्मी अदाकारा हीरोइन डिंपल कपाड़िया ने माता के मंदिर में दर्शन किए और माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। दोपहर आरती के समय वो मंदिर पहुंची, जहां पर उन्होंने आरती में भाग लिया। वहीं पर आरती का भी प्रसाद ग्रहण किया। स्थानीय पुजारी विशाल शर्मा ने विधिवत रूप से पूजा अर्चना करवाई है। बता दें कि फिल्मी अदाकारा डिंपल कपाड़िया मां नैना देवी के दरबार पहुंची, वहां नतमस्तक हुई और वहां पर माता के आशीर्वाद भी लिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल के साथ। नमस्कार।